सर्दियों की हल्की सुबह थी। बाहर धुंध फैली हुई थी। सड़क पर लोग अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में थे। कहीं चाय वाले की भांप उठ रही थी, कहीं स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दे रहा था। लेकिन रोहित अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। हाथ में चाय थी, लेकिन वो कब की ठंडी हो चुकी थी। उसकी नजर सामने आसमान पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। नीचे कमरे से उसकी पत्नी पूजा की आवाज आ रही थी, जल्दी नीचे आओ, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। रोहित ने जवाब नहीं दिया। उसी वक्त उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट फेल्ड। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर वो थकान थी जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा होता है। रोहित की जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी। अच्छी नौकरी थी, ईएमआई पर लिया हुआ फ्लैट था, बाइक थी, बच्चों की स्कूल ठीक थी, सोशल मीडिया पर फैमिली फोटोज भी अच्छी लगती थीं। लेकिन सच ये था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ पेमेंट्स में बदल चुकी थी। हर महीने सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि अब उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा था, जैसे मिडिल क्लास जिंदगी का मतलब ही यही हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले रोहित बहुत सिंपल इंसान था। छोटी सैलरी थी, लेकिन अंदर शांति थी। वो संडे को बच्चों के साथ पार्क जाकर जेन्युइनली खुश हो जाता था। छोटी छोटी चीजों में एक्साइटमेंट थी। फिर धीरे धीरे कंपैरिजन उसकी जिंदगी में घुस गया। ऑफिस में किसी ने नई कार ली, किसी ने आईफोन लिया, इंस्टाग्राम पर लोग फॉरेन ट्रिप्स डालने लगे, हर जगह लग्जरी दिखने लगी। धीरे धीरे रोहित को अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। उसे लगने लगा कि अगर उसके पास ब्रांडेड चीजें नहीं हैं तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं है। सबसे पहला लोन उसने फोन के लिए लिया। जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगा नया फोन कॉन्फिडेंस देगा। कुछ दिन एक्साइटमेंट रही, फिर वही खालीपन वापस आ गया। उसके बाद बाइक अपग्रेड हुई, फिर एक्सपेंसिव टीवी आया, फिर फैमिली वेकेशन। हर बार उसने खुद से कहा, बस इस बार। लेकिन हर इस बार के बाद एक नई ईएमआई उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे स्पेंडिंग उसकी आदत नहीं, इमोशनल एस्केप बन गई। जब भी स्ट्रेस होता, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर देता। जब भी खुद को छोटा फील करता, बाहर खाना खा लेता। जब भी ऑफिस में कंपैरिजन होता, ईएमआई कैलकुलेटर खोल लेता। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो चीजें नहीं खरीद रहा, वो टेम्पररी रिलीफ खरीद रहा है। लेकिन हर रिलीफ के बाद गिल्ट और प्रेशर और बढ़ जाता था। एक शाम पूजा क्वाइटली उसके पास बैठी थी। टीवी चल रहा था, लेकिन दोनों चुप थे। अचानक पूजा ने धीरे से पूछा, तुम इतने खोए खोए क्यों रहते हो? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं। लेकिन दोनों जानते थे कि बहुत कुछ बदल चुका है। पहले रोहित घर आते ही बच्चों के साथ खेलता था, अब आते ही फोन खोल लेता। पहले छोटी बातों पर हंसता था, अब छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता था। पहले डिनर टेबल पर बातें होती थीं, अब सिर्फ साइलेंस होता था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब वो इमोशनली घर से दूर होने लगा था। एक रविवार उसका छोटा बेटा आर्यन उसके पास आया। हाथ में स्कूल प्रोजेक्ट था। उसने चार्ट पेपर पर पूरा फैमिली बनाया था। मम्मी स्माइल कर रही थी। वो खुद फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन पापा की ड्राइंग में उसने सिर्फ एक आदमी बनाया था जो लैपटॉप और बिल्स के बीच बैठा था। रोहित ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, मैं ऐसा क्यों हूं? आर्यन ने इनोसेंट आवाज में कहा, क्योंकि आप हमेशा टेंशन में रहते हो। वो छोटा सा सेंटेंस सीधे उसके अंदर उतर गया। उस रात रोहित काफी देर तक जागता रहा। कमरे में सिर्फ वॉल क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने पहली बार ऑनेस्टली अपने सारे लोन स्टेटमेंट्स खोले। क्रेडिट कार्ड ड्यू, पर्सनल लोन, ईएमआई, मिनिमम पेमेंट। कुछ मिनट बाद उसने फोन नीचे रख दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो पैसे की वजह से नहीं फंसा, वो अपनी इमोशनल आदतों की वजह से फंसा है। वो हर बार स्पेंडिंग से अपने अंदर की बेचैनी छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन स्पेंडिंग सिर्फ कुछ मिनट की खुशी देती थी, फिर महीनों का स्ट्रेस छोड़ जाती थी। उसी रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में कर्ज मुक्त होना चाहता हूं या सिर्फ कुछ देर अच्छा फील करना चाहता हूं?
यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने लगा। अगले दिन उसने कोई मोटिवेशनल शुरुआत नहीं की, बस खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी कुछ खरीदने का मन करता, वो रुककर खुद से पूछता, क्या ये जरूरत है या इमोशन? शुरुआत बहुत मुश्किल थी। सेल नोटिफिकेशंस देखकर हाथ खुद फोन उठाता था। सोशल मीडिया देखकर कंपैरिजन शुरू हो जाता था। कई बार फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन अब पहली बार उसे अपनी असली प्रॉब्लम दिख रही थी। उसने छोटे छोटे चेंजेस शुरू किए। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स डिलीट कर दी, क्रेडिट कार्ड वॉलेट से निकालकर कबर्ड में रख दिया, वीकेंड मॉल्स जाना बंद कर दिया। शुरुआत में सब बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके अंदर की बेचैनी थोड़ी कम होने लगी है। उसने पहली बार अपने सारे खर्च नोटबुक में लिखने शुरू किए। कहाँ जरूरत थी, कहाँ सिर्फ ईगो थी, कहाँ सिर्फ स्ट्रेस शॉपिंग थी। शुरुआत में उसे खुद पर शर्म आई, लेकिन शायद हीलिंग की शुरुआत भी वहीं से हुई, क्योंकि पहली बार वो खुद से झूठ बोलना बंद कर रहा था। कुछ महीनों तक जिंदगी आसान नहीं हुई। कई बार टेम्पटेशंस वापस आईं। ऑफिस में लोग नई चीजों की बातें करते, सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी दिखाते। कई बार उसे लगता वो पीछे छूट रहा है, लेकिन फिर उसे अपने बेटे की वो ड्राइंग याद आ जाती और धीरे धीरे उसका फोकस बदलने लगा। पहले वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करता था, अब वो अपने घर में पीस बचाने के लिए जीने लगा। उसने सबसे छोटे लोन को खत्म करने का टारगेट रखा, एक्स्ट्रा पैसा उसी में डालने लगा, रात को थोड़ा फ्रीलांस वर्क करने लगा। शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, लेकिन हर छोटा कदम उसे अंदर से मजबूत कर रहा था। एक दिन उसकी पहली क्रेडिट कार्ड डेट खत्म हुई। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस दिन उसे जो फीलिंग हुई वो किसी नई चीज खरीदने से कभी नहीं मिली थी। उस रात वो बैल्कनी में बैठा था, हल्की हवा चल रही थी, नीचे सड़क पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। लंबे समय बाद उसे अपने सीने में हल्कापन महसूस हुआ। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब डिनर टेबल पर साइलेंस कम होने लगा। अब वो बच्चों की बातें सुनने लगा। अब पूजा के चेहरे पर भी थोड़ा सुकून दिखने लगा। एक शाम आर्यन उसके पास आया और बोला, पापा, आजकल आप ज्यादा स्माइल करते हो। रोहित कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने बेटे को गले लगा लिया, क्योंकि उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ लोन्स कम नहीं किए, उसने अपने घर का डर कम किया है। उसने अपने बच्चों को उनका खुश पिता वापस दिया है, और शायद यही असली अमीरी होती है। बड़ी कार नहीं, एक्सपेंसिव फोन नहीं, बल्कि वो फीलिंग की रात को सोते वक्त दिमाग शांत हो, वो फीलिंग की सैलरी आने से पहले डर ना लगे, वो फीलिंग की फैमिली के साथ बैठे हो और दिमाग कैलकुलेशंस में ना भाग रहा हो। अगर आज तुम भी कर्ज मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इमोशनल हैबिट्स बदलो, क्योंकि डेट सिर्फ पैसे से नहीं बनता, डिसीजन से बनता है, और फ्रीडम भी पैसे से पहले माइंडसेट में शुरू होती है। धीरे धीरे छोटे कदमों से तुम सिर्फ डेट फ्री नहीं बनोगे, तुम मेंटली फ्री बनोगे, और शायद पहली बार जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं, जेन्युइनली जीना शुरू करोगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, जिंदगी बदलने वाली क्लैरिटी मिलती है। अभी सब्सक्राइब करो और अपने पीसफुल डेट फ्री फ्यूचर की शुरुआत आज से करो।